तो आज मैं आपको 5 सबसे बेस्ट इंडियन हाइब्रिड मैंगो बतलाने वाला हूं, जो सुपर कमर्शियली रूप से इसको फार्मिंग किया जा सकता है। अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे भी इसको आराम से कर सकते हैं। तो जिन लोगों को हाई डेंसिटी अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे मैंगो फार्मिंग करना चाहता है, वो ये 5 वेराइटी बहुत ही बेस्ट वेराइटी है। और इसका कुछ कमियां भी बतलाऊंगा और कुछ अच्छाइयाँ भी बतलाऊंगा कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। और देखा जाए तो पाँचों एक हाइब्रिड मैंगो है। ये आपका जितना भी पाँचों मैंगो बोल रहा हूँ, एक हाइब्रिड है। तो आज के डेट में आपको बतला दूं कि हाइब्रिड मैंगो होता क्या है। तो देखिए, हाइब्रिड मैंगो वो होता है जिसको क्रॉस पोलिनेशन किया जाता है, जो दो जाति अलग अलग का हो। जैसे मान लीजिए एक लंगड़ा है और दूसरा आपका दशहरी है, तो ये दोनों का क्रॉस पोलिनेशन करता है, उसको एक हाइब्रिड मैंगो बोला जाता है। या जो भी हाइब्रिड वेराइटी होता है उसको एक क्रॉस पोलिनेशन के रूप से तैयार किया जाता है, इसीलिए उसको हाइब्रिड बोला जाता है। तो जो हाइब्रिड मैंगो ज़्यादा करके, जो आप जितना भी हाइब्रिड वैरायटी देखते हैं, जो हाइब्रिड मैंगो होता है वो एक क्रॉस पोलिनेशन होता है, दो अलग अलग जाति का होता है। चाहे कोई भी जाति हो सकता है, अम्रपाली हो चुका है या दशहरी मान लीजिए, अम्रपाली अरुणिका मान लीजिए, जितना भी होता है दो अलग जाति का एक क्रॉस पोलिनेशन करके इसको तैयार किया जाता है। अब आप बोलेंगे कि हाइब्रिड मैंगो क्यों लगाना चाहिए ज़्यादा करके घर पे और गार्डनिंग के लिए। देखिए, जो हाइब्रिड मैंगो होता है ना, ये एक इम्प्रूव वर्जन जिसको जो बोल सकते हैं वो होता है। जैसे कि आप किसी चीज़ में, किसी जो हमारे पुराने वैरायटी, जो पुराना जो आम होता है, उसमें एक तो बीमारी भी ज़्यादा लगता है। तो ये जो होता है हाइब्रिड मैंगो, वो एक ज़्यादा बीमारी से लड़ने की इसमें क्षमता होता है। दूसरी बात, इसमें बीमारी कम रहती है। तीसरी बात रहता है, ये जो होता है ये रेगुलर बेयरिंग होता है। ऐसा नहीं कि एक साल फल देगा और एक साल फल नहीं देगा, मतलब ये हर साल आपको फल देगा। तो ये भी एक इसमें अच्छाई होता है। साथ ही साथ देखा जाए तो जो हाइब्रिड मैंगो का और ज़्यादा चांस रहता है, इसका जो हाइट रहता है वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव किया जाता है। जैसे कि आप हाइट, एक मेंटेन हाइट रहता है। बहुत सारा ऐसा वैरायटी जिसका हाइट ज़्यादा भी जाता है, मगर बहुत सारा ऐसा वैरायटी जो बौनी जाति का भी होता है। तो ये ढंग से इसको ब्रीडिंग किया जाता है, हाइब्रिड किया जाता है, ताकि एक जो आम हो वो पूरी तरह से एक इम्प्रूव किया जाता है किसी भी वेराइटी के ऊपर। तो इसीलिए इसको हाइब्रिड बोलते हैं। तो हाइब्रिड वेराइटी बहुत ही अच्छा होता है। इसको खास करके घर पे भी लगाया जा सकता है, फार्मिंग भी किया जाता है, सुपर कमर्शियली के रूप में माना जाता है। जो आप हाई डेंसिटी पे कर सकते हैं, अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे कर सकते हैं, हर जगह से ये सब एक इम्प्रूव वेराइटी होता है और एक अच्छा होता है, जिसमें बहुत ही कम रोग शोक लगता है और बहुत ही अच्छा फ्रूटिंग करता है। तो आज मैं आपको जो 5 वैरायटी बोलने वाला हूँ, ये पांचों वैरायटी एक बहुत ही अच्छा हाइब्रिड मैंगो है। वैसे देखा जाए तो हाइब्रिड मैंगो जितना सब अच्छा ही होता है, कोई ख़राब नहीं होता है, मगर 5 मैं आपको सुपर कमर्शियली रूप से बोल रहा हूँ, जिसको आप अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे इसको फार्मिंग किया जा सकता है। तो चलिए, जो पहला नंबर पे जो आपको वैरायटी बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा, ताकि ऐसे गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो देता रहूँगा। देखिए, जो पहला नंबर जो वैरायटी है वो है आपका पूसा का लालिमा मैंगो। पूसा लालिमा बहुत ही एक अच्छा वैरायटी है। और ये जो वैरायटी, ये आपका अम्रपाली और सेंसेशन आम का ये क्रॉस पोलिनेशन के रूप से इसको तैयार किया है लालिमा का। लालिमा बहुत ही अच्छा एक वैरायटी होता है और ये खाने में भी बहुत ही अच्छा है। सॉरी, इसको दशहरी और सेंसेशन के साथ इसको क्रॉस किया है, अम्रपाली के साथ इसको क्रॉस नहीं है। दशहरी और सेंसेशन मैंगो है बाहर का, वो दोनों का एक क्रॉस पोलिनेशन है। तो जो लालिमा मैंगो ये बहुत ही अच्छा एक हाई यील्डिंग मैंगो वेराइटी है, कलरफुल मैंगो वेराइटी है, अर्ली वेराइटी है। और इसको हाई डेंसिटी में भी आप कर सकते हैं, 6x6 मीटर के दूरी पे भी इसको लगाया जा सकता है। और ये जो वेराइटी होता है ये आपको हर साल फल देने वाला है। ये इसको मई के लास्ट इसमें हार्वेस्टिंग चालू हो जाता है लालिमा में। और ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा कलरफुल मैंगो माना जाता है। और ये दिखने में भी बहुत ही अच्छा ब्राइट कलर में आता है दिखने में। जब ये पूरी तरह से पक जाता है तो दिखने में भी, खाने में भी, टेस्ट में भी, मिठास में भी, हर चीज़ में जो होता है, पूसा पूसा का जो लालिमा मैंगो बहुत ही अच्छा वैरायटी होता है। तो ये जो आम होता है, खास करके जिन लोगों को एक अर्ली में कलरफुल वैरायटी चाहिए, तो वो पूसा लालिमा उसके लिए सबसे बेस्ट है। ये इसका एक सुंदरता ही अच्छा नहीं, ये टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। जो ये लालिमा एक बार खाता है, ऐसा माना जाता है, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट होता है। वो बार बार लालिमा खाने का ही ऊपर जाता है। इसका पल्प भी बहुत ही अच्छा होता है दिखने में भी। तो ये जो आम होता है लालिमा बहुत ही बेस्ट और एक अच्छा वैरायटी है, खास करके कमर्शियली रूप से इसको लगाने के लिए। और होम गार्डनिंग में भी, जिन लोगों को होम गार्डनिंग में भी करना है, पॉट में भी करना है, तो आम हो जाता है, वहाँ पे भी अब इसको लगा सकते हैं।
अब जब को जो दूसरा नंबर वेराइटी है वो है आपका सोनपुरी मैंगो। सोनपुरी मैंगो देखा जाए तो बहुत ही अच्छा मैंगो है। जिन लोगों का अल्फांसो आम खाना पसंद है और आपके स्टेट में अल्फांसो आम नहीं होता है तो उसी का ये जो एक अपग्रेड वर्जन भी इसको बोल सकते हैं, जो है पूसा, जो ये है जो सोनपरी है वो अल्फांसो का ये एक अपग्रेड वर्जन बोल सकते हैं, जो सेम टू सेम वैसा ही इसका टेस्ट आता है। और इसका जो एक अल्फांसो का माना जाता है एक इम्प्रूव वर्जन, क्योंकि उससे अल्फांसो में जो साइज़ होता है थोड़ा छोटा होता है, मगर इससे इसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। सेल्फ लाइफ भी इससे बहुत ही अच्छा है। और साथ ही साथ देखा जाए जो आम है वो आपको इसका मिठास भी बहुत ज़्यादा होता है। और इसमें जो होता है टिश्यू फंगल का जो बीमारी होता है वो इसमें नहीं होता है। अल्फांसो में थोड़ा ज़्यादा होता है। अल्फांसो अगर एक बार उसको हार्वेस्टिंग करेंगे, अगर उसको थोड़ा भी चोट लगता है ना अल्फांसो आम में, तो वो पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। मगर इसमें इसका एक थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन इसको बोल सकते हैं। और दूसरी बात होता है अल्फांसो आपका हर जगह होता नहीं है, हर जगह इसका टेस्ट में ख़राबी होता है, मगर सोनपरी है वो आपको हर जगह अच्छी तरह से हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा ही वैरायटी है सोनपरी। तो सोनपरी भी अपने छत गार्डन, होम गार्डन में भी इसको लगा जा सकता है, और इसको भी 6x6 पे इसको लगा सकते हैं सोनपुरी मैंगो को। तो सोनपुरी बहुत ही अच्छा एक हाई यील्डिंग बहुत ही अच्छा वैरायटी है, खाने पीने के लिए, टेस्ट के लिए और फार्मिंग के लिए भी बहुत ही अच्छा है, कमर्शियली रूप से वैरायटी माना जाता है। अब जो आपका जो तीसरा नंबर पे जो वैरायटी है वो है पूसा का मनोहरी। पूसा मनोहरी में देखा जाए तो ये भी एक क्रॉस पोलिनेशन हाइब्रिड मैंगो है। और ये जो मैंगो होता है ये आपको अम्रपाली और लाल सुंदरी जो आम होता है वो दोनों का क्रॉस पोलिनेशन है। और ये भी आम जो होता है बहुत ही अच्छा हाई यील्डिंग मैंगो वैरायटी है, कलरफुल मैंगो होता है पूसा मनोहरी का एक और ख़ास बात ये है कि इस आम में जो होता है वो गुच्छा रोग की समस्या ना के बराबर देखने को मिला है। मतलब जितना भी आप आम देखेंगे ना उसमें गुच्छा रोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, और ये हर वेराइटी में होता है। ऐसा नहीं है कि इसे आपका बहुत सारा वेराइटी जिसमें नहीं होता है, बहुत वेराइटी में होता है। चाहे आप कोई भी वेराइटी का आम लीजिए, कभी ना कभी गुच्छा रोग का उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। अब गुच्छा रोग का सबसे बड़ा समस्या क्या है मालूम है? आप अगर आपके बाग में गुच्छा रोग लगता है तो मतलब मान लीजिए उस जगह पे आपका आम ही नहीं लगे, आम बहुत ही कम लगता है। तो मान लीजिए जैसे ही आपका आम का सीज़न हो गया उस समय आपका गुच्छा रोग का अगर बीमारी आपके आम में आ जाता है तो सोचिए आपका जितना मुनाफा होने वाला तो उसका आधा हो जाता है, क्योंकि फ्रूटिंग कम हो देता है। तो ये बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम है। तो गुच्छा रोग के वीडियो के बारे में आपको अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, ताकि इसका समाधान क्या है गुच्छा रोग का और गुच्छा रोग होते कैसा है, ये पूरा का पूरा मैं आपका डिटेल्स वीडियो आपको लाने वाला हूँ, और कैसे इसको निपटाया जाता है ये भी मैं अगला वीडियो में बतलाने वाला हूँ। तो गुच्छा रोग जो होता है ये प्रॉब्लम मनोहरी में नहीं देखने को मिला है, जिसके कारण होगा कि एक तो हर साल ये अच्छा फ्रूटिंग भी करता है पूसा मनोहरी। दूसरी बात होता है जो आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा भी दे सकता है। अगर इसमें बीमारी इसमें कम लगे तो इसमें बहुत अच्छा मुनाफा भी देगा। हाई यील्डिंग वेराइटी है और इसका कलर भी जितना अच्छा है वो हिसाब से देखा जाए तो आम बहुत ही अच्छा एक वैरायटी है पूसा मनोहरी। तो पूसा मनोहरी ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही अच्छा वैरायटी है। इसको भी आप चाहिए तो इसको गमले में भी लगाया जा सकता है, या जिन लोगों का होम गार्डनिंग करते हो वहाँ पे भी आम हो जाता है। और कमर्शियली रूप से इसको भी 6x6 मीटर की दूरी पे किया जाता है पूसा मनोहरी का। तो पूसा मनोहरी बहुत ही अच्छा वैरायटी है, तो ये भी एक अच्छा कमर्शियली रूप से वैरायटी माना जाता है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। अब जो आपका चौथा नंबर पे जो वैरायटी है वो है आपका अंबिका एक CISH का बहुत ही अच्छा वैरायटी है। ये भी हाई यील्डिंग बहुत ही अच्छा सुंदर आम होता है अंबिका मैंगो। अंबिका देखा जाए तो इसका जो कलर होता है ना बहुत ही लाजवाब होता है। शुरू में देखा जाए तो एक बैगनी कलर से कन्वर्ट होके ये रेड पक जाने के बाद ये पूरी तरह से रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत अच्छा ब्राइट ये दिखने में भी लगता है। तो ये जो आम होता है एक तो ये हाइब्रिड जो है ये बहुत ही अच्छा, इसमें भी रोग बहुत ही कम लगता है। दूसरी बात रहता है जो आम होता है ये बोनी जाति का होता है, इसको भी 6x6 पे आप इसको लगा सकते हैं। और इसमें जो फलन होता है हर साल बहुत ही ज़्यादा हाई यील्डिंग में वेराइटी जैसा फलन होता है, बहुत ज़्यादा फलन होता है। और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है और इसका मिठास भी बहुत ही अच्छा होता है। मान लीजिए इसका 22 तक इसका TSS माना जाता है, 21-22 तक। तो मिठास भी बहुत अच्छा है, टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा है, दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है और एक फ्रूटिंग में भी बहुत ही अच्छा होता है। तो अंबिका एक देखा जाए तो ऑलराउंड मैंगो होता है, मगर ये थोड़ा लेट वेराइटी होता है, ये जुलाई में पकता है।
तो ये एक लेट वैरायटी के रूप में देखा जाए तो ये आम होता है। तो जिन लोगों का लेट वैरायटी में एक अच्छा कलरफुल आम लगाना है तो ये अंबिका मैंगो को लगाया जा सकता है और बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके मार्केट में कैसा रेट चलता है, वो हिसाब से मुनाफा वही कमाता है। तो अंबिका मैंगो भी आप अपने छत गार्डन में भी लगा सकते हो, होम गार्डन में भी लगा सकते हैं। ये आम हर जगह बहुत ही अच्छी सूटेबल भी है, हर जगह ये हो जाता है, अच्छी तरह से हो जाता है। अब जो आपका 5वां नंबर पे जो वैरायटी है वो है आपका पूसा का अरुणिमा मैंगो। पूसा का जो अरुणिमा मैंगो है ये बहुत ही अच्छा एक वैरायटी होता है। ये एक ख़ास वैरायटी इसको माना जाता है अरुणिमा को, क्योंकि इसको इतना खास इसलिए माना जाता है क्योंकि सबसे लेट पकने वाला वैरायटी है। जब आपके गार्डन में या बागान में पूरी आम ख़त्म हो जाता है तब ये पकना चालू हो जाता है। मतलब सारा आम आपके बागान में ख़त्म हो जाएगा, फिर भी ये आम आपके गमले में या गार्डन में या बागान में ये आम आपको दिखेगा ही दिखेगा। और ये कलरफुल मैंगो वैरायटी होता है, बहुत अच्छा इसका कलर भी होता है और टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा है। मतलब जितना भी अभी के डेट में देखेंगे ना तो जी लेट वैरायटी हमारे इंडिया में बहुत कम है जो आपका अगस्त में पकता है, जुलाई के लास्ट में अगस्त में पकता है। और अगस्त के डेट में जितना भी अभी के डेट में लेट वैरायटी उसका टेस्ट उतना अच्छा है ही नहीं जितना अच्छा अरुणिमा मैंगो का है। अरुणिमा मैंगो जितना लेट वैरायटी, सबसे लेट वैरायटी भी है और सबसे अच्छा इसका टेस्ट माना जाता है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही सुंदर एक कलरफुल मैंगो होता है, हर साल फलने वाला वैरायटी है और बहुत ही मीठा भी आम है। 20 के आसपास इसका TSH जाता है, उससे ज़्यादा ही जाता है, कभी कभी कम हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं था, मगर बहुत मीठा आम ये भी है। तो ये बहुत ही अच्छा आम होता है। इसका जो साइज़ होता है वो भी बहुत ही अच्छा अरुणिमा मैंगो का साइज़ होता है। और ये ओवरऑल देखा जाए तो जो सब सुपर लेट वैरायटी के नाम से आता है, सुपर लेट वैरायटी में सबसे परफेक्ट मैंगो जो होता है वो पूसा अरुणिमा मैंगो है। तो पूसा अरुणिमा एक बहुत ही अच्छा वैरायटी होता है, खास करके कमर्शियली रूप से देखा जाए तो इसको भी आप फार्मिंग कर सकते हैं। जिन लोगों का लेट एक न एक आपको बागान में लेट मैंगो वैरायटी होना ही चाहिए ताकि आपका लास्ट तक आप आम खा सके, उसमें आप पूसा अरुणिमा को आप लगा सकते हैं। तो ये जो 5 वैरायटी है इसको आप चाहिए तो छत गार्डन में भी लगाया जा सकता है क्योंकि हाइब्रिड है। अपने किचन गार्डनिंग में या ज़मीन में भी इसको होम गार्डनिंग में भी लगा सकते हैं। साथ ही साथ ये हाइड एंड सिटी भी मैंगो वैरायटी हाइड एंड सिटी के रूप में भी 6x6 में इसको लगा सकते हैं। इसके बाद बहुत सारा और भी हाइब्रिड वैरायटी है जिसको वो भी सुपर कमर्शियल वैरायटी है, जैसे अरुणिका हो गया, सूर्या हो गया। इसके बाद देखा जाए तो और भी पूसा दीपशिका है और भी नया नया वैरायटी आ रहा है। इतना ज़्यादा वैरायटी हाइब्रिड में है और सब एक पे एक है, कोई ऐसा नहीं कि ख़राब वैरायटी, सब एक पे एक है, सब एक पे एक टक्कर देने वाला है और सब अच्छा टेस्ट में भी है। इंडियन हाइब्रिड मैंगो, तो इंडियन हाइब्रिड मैंगो बहुत ही अच्छा वैरायटी होता है। तो ये सब वैरायटी बहुत ही अच्छा है जो आप अपने एक कमर्शियली रूप से फार्मिंग भी कर सकते हैं आप ये वैरायटी के ऊपर। और अगले वीडियो में आपका पूरा का पूरा अच्छा जानकारी देने वाला हूं जिसमें आपका जितना भी इंडियन हाइब्रिड मैंगो है उसके ऊपर डिटेल्स वीडियो में ले आने वाला हूं, जिसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, लाइक कर दीजिएगा ताकि ऐसे गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो आपको देता रहूँगा। जब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।